नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम राजस्थान समसामयिक की 1 जनवरी से 15 अगस्त का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो आगामी राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस सीरीज में हमने टॉप 250 क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया है, जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपके रिवीजन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हाल ही में राज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका उद्देश्य राज्य को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में टेक्सटाइल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली है कि टेक्सटाइल का संबंध वस्त्र और परिधान से होता है, तो यह स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सत्य कथन, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस नीति के द्वारा प्रदेश में टेक्सटाइल और अपैरल पार्कों का सतत और समग्र विकास किया जाएगा, ये भी सही है। इस नीति की घोषणा 4 फरवरी 2025 को हुई। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इस नीति के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद सहायता कोष की स्थापना की जाएगी, ये सही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कथन 2 भी सही है। कोटा में विश्वकर्मा संस्थान कौशल संस्थान की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, कथन 3 भी सही है। आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, ये भी कथन सही है। हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेट डेस्क स्थापित किए जाएंगे, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक जयपुर में आयोजित सक्षम 2025 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पेट्रोल व डीजल में इथेनॉल का उपयोग कर उत्सर्जन में कमी तथा तेल आयात को कम करना। नेक्स्ट है, सांस अभियान के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया की स्क्रीनिंग और उससे संबंधित जटिलताओं के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका आयोजन 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम निमोनिया मुक्त बचपन रखी गई है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध इनमें से किस योजना से है? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो यहाँ पे पूछा गया है पॉलिसी जब हम किसी चीज़ का तभी जमा करते हैं जब हम बीमा करवाते हैं, तो इसका गेस से ये भी निकल सकता है कि इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं कौशल विकास का संबंध कौशल के लिए प्रशिक्षित करना, मुद्रा योजना का संबंध एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े के अनुसार हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? 7वां, 11वां, पहला, 5वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11वां। 10 से 23 फरवरी तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित साइक्लोन 2025 भारत का किस देश के साथ सैन्याभ्यास था? रूस, मिस्र, जापान, नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे कैंसर टीका बनाने की अनुमति दी गई है? SMS हॉस्पिटल जयपुर, IIMS जोधपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। सचेत ऐप
का संबंध किससे है? प्राकृतिक आपदा के समय चेतावनी व सुरक्षा इंतजाम, साइबर अपराध से बचाव, मौसमी बीमारी से सुरक्षा, महिला अपराधों के प्रति जागरूकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा के समय चेतावनी व सुरक्षा। ई व्हीकल प्रमोशन फंड से संबंधित असत्य कथन की पहचान करना है। राजस्थान सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। तो ये सही है। आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड से दिए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। पुनर्भरण और अनुदान राशि 1 अप्रैल 2024 के पश्चात क्रय किए गए एवं राजस्थान में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहन का क्रय राजस्थान राज्य में ही किया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। 23 फरवरी 2025 को प्रारंभ किए गए नेवा सेवा केंद्र का उद्देश्य क्या है? न्यायिक कामकाज को पेपरलेस बनाना, विधानसभा को पेपरलेस बनाना, जन कल्याणकारी योजनाओं के दस्तावेजीकरण को पेपरलेस बनाना, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विधानसभा को पेपरलेस बनाना। नेक्स्ट है, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाना, सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, ऑनलाइन शिक्षा को कवरेज सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना, पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पीपीआर का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? यह एक विषाणु जनित रोग है, तो ये सही है। पीपीआर टीकाकरण में राजस्थान पहले स्थान पे है, ये भी सही है। इसे भेड़ बकरियों के प्लेग के रूप में जाना जाता है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट है, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्वानंद किरकिरे, बद्री नारायण, सीन काफ नजीम, कुलदीप सिंह भाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बद्री नारायण। नेक्स्ट है, 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर स्काउट गाइड जम्बूरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन तिरुचिरापल्ली में किया गया, तो ये कथन सही है। इस कार्यक्रम में भरतपुर संभाग की रंगोली राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रही, ये भी सही है। राजस्थान ने चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग, चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड गाइड विभाग तथा नेशनल फ्लैग पुरस्कार जीता है, ये भी कथन सही है। इसमें राजस्थान के 1012 स्काउट्स गाइड और यूनिट लीडर्स शामिल हुए तथा राजस्थान ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहे विभिन्न घटनाओं में कौन सा सही नहीं है? तो इस 22वीं सारण गणना के दौरान केवलादेव व उसके आसपास के क्षेत्र में कुल 79 सारस मिले, जिनमें से 14 सारस केवलादेव पश्चिम बिहार के अंदर हैं, ये सही है। 4 फरवरी 2025 को द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत कुलपति पद नाम को अब कुलगुरु कर दिया गया, ये भी सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के तहत बूंदी जिले से रानी की बाबरी को चुना गया है, तो ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अभियान 1 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाकी बी, सी और डी तीनों सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया? आना सागर, ख्वाई सागर, मान सागर, जैत सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाई सागर। केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किसे नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? त्रिभुवन शर्मा, हरिश्चंद्र शर्मा, राजेश निर्वाण, रवि सिंह ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रवि सिंह ठाकुर। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के
एग्जामिनर जिन्होंने कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क दवा वितरण के कारण अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुशील गोस्वामी को। नेक्स्ट है 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान दल के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओम प्रकाश मिठारवाल। 38वें नेशनल गेम्स से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आयोजन 28 से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में किया गया, सही है। इन खेलों में पदक तालिका में राजस्थान 11वें स्थान पे है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान ने 9 स्वर्ण 11 रजत और तथा 23 कुल कांस्य पदक जीते, ये भी सही है। और ऑप्शन डी भी सही है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोनिका जाट ने। नेक्स्ट है 38वें नेशनल गेम्स के दौरान राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। पैरा एशिया कप 2025 में भाग लेने वाले खिलाड़ी धनाराम गोद्रा और श्याम सुंदर स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बीकानेर। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में करनाल हरियाणा में आयोजित 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। 23वां नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रतियोगिता में राजस्थान के पैरा खिलाड़ी ने 14 स्वर्ण 23 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 63 पदक जीते। तो ऑप्शन ए सही है। इसका आयोजन जवाहर नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किया गया, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित नेशनल विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले रितिका सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टोंक। नेक्स्ट है फरीदाबाद में आयोजित सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के सीनियर पुरुष वर्ग टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। 52वें मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब प्रवीण कुमार को मिला है। हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को लोकसभा की किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी याचिका समिति। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? इसका सही जवाब है पाली में। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफलाइन कैंपस कहाँ खोला जाएगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में अनिल कुमार ने किस राज्य के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। दवा आपके द्वार योजना के तहत इनमें से कौन पात्र होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूर्व में संचालित राजीव गांधी कृषक सहायता योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना कर दिया गया है। ऑप्शन ए गलत है, बाकी ऑप्शन बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान किस स्थान पे रहा है? पहला, चौथा, 12वां, 18वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वां। गर्भ में ही जेनेटिक और रेयर डिजीज का पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर में। देश की पहली लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीना का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, डूंगरपुर, दौसा, टोंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दौसा से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने वाले अलवर निवासी प्रवीण प्रजापत का संबंध किस क्षेत्र से है? मांड गायन, सितार वादन, भवई नृत्य, उस्ताद कला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भवई नृत्य।
नेक्स्ट है 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 31 मार्च 2025 को निगम ने अब तक का उच्चतम 7160 मेगा विद्युत उत्पादन किया, सही है। इसमें थर्मल इकाइयों से 6833 मेगावाट, गैस आधारित इकाइयों से 600.5 मेगावाट, विद्युत इकाइयों से 411 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ, ये भी सही है। निगम की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 7580 मेगावाट है, ये भी सही है। इसका गलत जवाब है ऑप्शन डी। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा संचालित मानस अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। नशे के विरुद्ध जागरूकता, महिला के प्रति अपराध नियंत्रण, बालिका एवं किशोर स्वास्थ्य देखभाल, साइबर अपराध नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नशे के विरुद्ध जागरूकता। देश का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोधपुर में। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप विजेता में शामिल रही निर्मला भाटी का संबंध किस जिले से है। जयपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागौर से। निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवनी लखेरा। अमृत सरोवर योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। योजना का शुभारंभ अप्रैल 2022 से हुआ, ये सही है। योजना का लक्ष्य प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है, ये भी सही है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ लगभग 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र आवश्यक है, ये भी सही है। इसका गलत जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माँ योजना से संबंधित असत्य कथन को चुने। राज्य सरकार बजट 2025-26 योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का माकोस का गठन किया, सही है। योजना में पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 3370 कर दिया गया है, ये इसका गलत जवाब है। साथ में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, सही है। राज्य के शहरी क्षेत्र में 357 शहरी आरोग्य मंदिर संचालित है, ये भी सही है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट योजना के संबंध में कुल कितने गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.5 लाख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य बजट की घोषणा 2025-26 के अनुपालन में 350 करोड़ रुपया गिग एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया गया है, ये सही है। 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भी सही है। लखपति दीदी श्रेणी के स्वयं सहायता समूह को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी सही है। इसका गलत है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शक्ति बंधन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन रहा। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर में। राज्य सरकार की विभिन्न घोषणाओं में असत्य कथन की पहचान कीजिए। DG1 ऐप का शुभारंभ किया गया, जो देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक है। पाली घाट में घड़ियाल रेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत कुल 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, इसका ये गलत जवाब है। 17 मार्च को खींचन फौलादी में पहला ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया, यह भी सही है। 23 से 25 मार्च 2025 तक लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ किया गया। जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर में। नेक्स्ट है बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
व सहायिकाओं को देय मानदेय में आगामी कितनी वृद्धि किया जाने का प्रस्ताव है? 40-45%, 10%, 15%, 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10%। एग्री स्टैक योजना के तहत मार्च 2025 तक फार्मर्स रजिस्टर में सर्वाधिक और न्यूनतम क्रमशः किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर जैसलमेर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के तहत प्रथम बार निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये गलत है, तो हम इसको ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए के गलत होने की वजह से ए, सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके तहत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। तो इसमें से पूछा गया है, सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5000 गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये भी सही है। योजना हेतु बजट 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये गलत है। तो इसमें से ऑप्शन 3 गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई घोषणाओं में कौन सा सही नहीं है? आगामी वर्ष 2500 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। ये एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया जाएगा। ये भी सही है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 5000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। ये भी कथन सही है। इसका गलत जवाब है ऑप्शन डी। देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फार्म कहाँ स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, पाली, बीकानेर, सवाई माधोपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाली। नेक्स्ट है, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट, 175 गीगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए प्री मैट्रिल काउंसलिंग सेंटर्स तेरे मेरे सपने के तहत राजस्थान के किन 2 स्थानों पर सेंटर खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, अजमेर, भरतपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बीकानेर, उदयपुर। हाल ही में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण व राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य MOU हस्ताक्षर किया गया। यह सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर में। तो दोस्तों, हमारा ये राजस्थान समसामयिकी स्पेशल पार्ट 3 यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम इसके आखिरी सीरीज यानी पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।